अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह ही सुबह राजू का नाश्ता बनाने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया। जब मैं उठी तो मेरा बहुत ज़्यादा जी मतला रहा था, तो मैंने राजू से कहा कि कोल्ड ड्रिंक लेके आना। तो मैंने नाश्ते में बस कोल्ड ड्रिंक ही पी। मतलब मेरे से कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा जी मतला रहा था, कुछ अजीब ही हालत हो रही थी। तो फिर कुछ खुश्की सी भी आ रही थी और पेट में भी मेरे मतलब बदहज़मी सी हो रही थी। तो फिर राजू ले आए थे ये फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि हम रामपुर गए हुए थे ना, तो सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और बच्चे हमारे मुख्तार को केले वगैरह का शौक़ है और मुझे खरबूजा और बेल, राजू ले आए थे कि बेल का जूस वगैरह बना लेना। और फिर मैंने अपने लिए बनाई मूंग की दाल की खिचड़ी, जो पतली वाली होती है ना, वो मैं अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। बस सिंपल तरीके से, भंगार वगैरह कुछ नहीं करूँगी, सब चीज़ें एक साथ ही डाल दी है। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब असली घी डाल दिया था, हल्दी, सौंफ, 1 मिर्च काट दी थी और थोड़ा सा नमक, और 4-5 सीटियाँ लगा दी थी। मेरे पास कच्चे चावल नहीं थे, वैसे कच्चे चावल की बनती है, तो मैंने थोड़े से सेले के चावल ले लिए थे और छिलकों वाली मूंग की दाल, और ये बन के हो गई है तैयार। मैंने सोचा था डाइटिंग शुरू कर दूँगी शादी के बाद से, और शादी में भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब सी रही, मतलब सांस वगैरह फूल रहा था। तो इसलिए मैंने अपनी डाइटिंग की वजह से फ्रूट्स वगैरह भी सोच रही थी मंगाऊंगी, ताकि फ्रूट्स वगैरह हो तो रोटी वगैरह कम खाई जाती है। और ये अपने चिया सीड्स भी मैंने भिगो के फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन डाइटिंग हो रही है नहीं हो रही, लेकिन परहेज़ का खाना तो खाया जा रहा है। मेरे पेट में हो गया है कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब जी बतला रहा और अजीबोगरीब मरोड़ा सा दर्द सा है। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई है और ये भिगो के रख रखे थे। एक भी बार अभी तक खाना नहीं हुआ। अगर ये भिगो के रख दो ना, तो ये कम से कम भी 15 दिन चल जाएंगे। मेरे तो आसानी रहती है और याद भी रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो बाद में होगी। अभी तो फ़िलहाल मेरा परहेज़ का खाना चल रहा, क्योंकि मेरे पेट में शायद शादी वगैरह के खाने से या पता नहीं किस वजह से कुछ हो गया और बहुत ज़्यादा दुखन है पेट में। 2 दिन हो गया मुझे ये मूंग की दाल की खिचड़ी और पुदीने की चटनी मैंने अपने लिए बना के रख रखी। ये तो ताज़ी बनाई, लेकिन ये कल ही बना के रख ली थी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना। वैसे नहीं कच्चे चावलों की बनती है, घुली घुली सी अच्छी लगती है, लेकिन कच्चे चावल मेरे पास थे ही नहीं, ना हम यूज़ करते, तो मुझे सेले के चावलों की बनानी पड़ी, बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसके अंदर। खाई नहीं जा रही बिल्कुल भी। कल भी खाई थी ना, कल तो बहुत टेस्टी लगी ना, आज नहीं खाई जा रही। तो चलिए मैं खा लेती हूँ इसे जैसे कैसे भी करके, फिर मिलूँगी आपसे। तो तबीयत चाहे जैसी भी हो, खाना खाया जाए या नहीं खाया जाए, आवाज़ निकले ना निकले, लेकिन ये काम तो ज़रूरी है। ये मैंने एलोवेरा और चुकंदर जो आता है ना, उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लिया था। आइस क्यूब वगैरह भी आइस क्यूब भी बन जाती है, इसके आइस क्यूब भी जमा लेती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने इसमें रख दिया था। ये अगर ये बर्फ़ जम जाए तो ऐसे ही टुकड़ा निकाल के फेस पे रब भी कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा ही इसमें निकाल लिया, इसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी हल्दी लगा ली है, मिला ली है। ये लगा लेती हूँ फेस पे, बैठे बैठे यही कर लें। तो ये देखिए, एक साइड तो मैंने लगा ली, एक साइड और लगा लो। पानी भी उबल गया मेरा। डाइटिंग की आदत पड़ जाएगी तरफ तरफ था, क्योंकि इसलिए कि 2 दिन तो मुझे परहेज़ का खाना खाते खाते हो गया। वैसे जब मैं डाइटिंग करती हूँ ना, तो बहुत ही मन लगा के बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि खाना पीने में तो मेरे से वो नहीं होता। अपने लिए अगर लौकी बना ली है या कुछ भी, तो मैं बना लेती हूँ। मतलब खाने पीने में, खाना वगैरह बनाने में मुझे आलस नहीं आता, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए। और डाइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूट्स ज़रूरी हैं। तो मैंने अपने लिए कह तो रखा था राजू से कि मैंने फ्रूट्स लेते आना, लेकिन ये तबीयत ख़राब हो गई, तो इसमें तो आने थे। तो यहाँ पे भी लगाऊंगी मैं गर्दन के एरिए पे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ पहले। तो मुख्तार को राजू कॉलोनी में ले गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। कल भी उसने बहुत परेशान किया। कल तो बल्कि राजू यहाँ से बाहर ही गए थे, जो मैं उन्हें बुला रही थी, तो बहुत परेशान करता है और फ़ोन पे इन दोनों की लड़ाई बहुत होती है। आज संडे भी है, जोहा घर ही है,
तो बहुत लड़ाई होती है दोनों की। तो राजू इसलिए मुख्तार को कॉलोनी में ले गए और मुख्तार ने सुबह सिर्फ फीडर मतलब दूध पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। राजू इतने सारे फ्रूट्स भी ले गए थे। फिर मैंने फ़ोन करके कहा कम से कम मुझे बता तो देते कि तुम मुख्तार को लेके जा रहे हो तो मैं फ्रूट्स वगैरह दे देती, केला और खरबूजा वगैरह काट के दे देती। मैं यहाँ किचन में लेटी थी ना, तो मुझे दवाई बहुत तेज़ दे रखी, तो उससे घुमेर सी हो रही थी। मैं लेटी नहीं यहाँ, मैंने जब बाहर जाके देखा, जोहर से पूछा तो उसने कहा मुख्तार को बाबा ले गए। तो अब राजू ने मुख्तार की वहाँ से एक वीडियो बना के भेजी है, मैं इसी में लगा दूँगी, वो देखना मुख्तार वहाँ खाना पीना क्या कर रहा है। समोसा खाया फिर उसने वहाँ पे। वैसे खैर वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत तो कोई नहीं है, मिल जाता है। और ये भी सूखने लगा मेरा। तो आज तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना भी ली, लेकिन कल तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी, चक्कर आ रहे थे और पेट में इतना खतरनाक दर्द था, जी मतला रहा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो क्लिप जो राजू ने बना के भेजी है कॉलोनी में से। ये आया हुआ है आज हमारे यहाँ बहुत छोटा सा मेहमान हमारी कॉलोनी में, और मुख्तार को लग रही थी भूख। लीजिए खा लीजिए। मुख्तार बैठा है मेरे ऑफिस में, ये देखिए। मैंने वो रखे हैं मनी प्लांट। तो मुख्तार तो कॉलोनी में था ना, तो पापा आ गए थे, तो पापा ने ऊपर कबूतर वगैरह पाल रखे हैं मुख्तार की वजह से ही। तो फिर मैंने जोहा से कहा, मैंने कहा जाओ ऊपर जाके मुख्तार के लिए वीडियो बना के लिया, ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ उसके कबूतरों को दाना वगैरह डाल दिया। तो मैंने ये क्लिप भी इसके अंदर लगा दी है। और छोटे छोटे से इन्होंने ना, जो ये डार्क ब्राउन वाले कबूतर हैं, इन्होंने 2 अंडे भी दिए थे, उनके अंदर से बच्चे भी निकल गए हैं। तो ये ऊपर का कमरा बस कबूतरों का ही कर रखा हमने। इसमें पहले बहुत सारे कबूतर थे, लेकिन अब पापा की तबीयत ख़राब की वजह से कबूतर सारे हमने किसी को दे दिए थे। अब थोड़े दिन से, मतलब 10-15 दिन से पापा ने फिर से कबूतर रख लिए हैं। अब हो गया था रात का टाइम, और रात में मैंने अपने लिए बनाई थी। अपने लिए क्या, राजू ने भी यही खाई थी, मूंग मसूर की जो मिक्स दाल होती है वो बनाई थी, और थोड़ी सी मेरी मूंग की दाल की जो खिचड़ी बनी हुई थी वो भी रखी थी। तो एक रोटी खाई थी मैंने इसके अंदर डीप करके, और थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी। और बच्चों के लिए मैंने बना दी थी ये सवैयाँ जो होती है ना, उसको तहरी की तरह भी बनाते हैं, वो बना दी थी, और दही डाल के बहुत अच्छी लगती है। बच्चों ने ये खाई थी बस। तो खाने में मैंने बनाया है मूंग मसूर की दाल बनाई, बस हल्का सा खाना बनाया। खाने में मूंग मसूर की दाल बनाई मैंने, और अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी रखी थी। लेकिन मेरा अब मुझे भूख सी भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो भूख का भी मतलब मैं चाह रही थी कि एक रोटी भी खा लूँ, तो मैंने इसीलिए मूंग मसूर की दाल बनाई थी। राजू को शौक़ है, मतलब राजू खा लेते हैं अगर उसके साथ सलाद अचार वगैरह हो, तो वो तो सब चीज़ें थी, वो भी मैंने काट दी थी। और चटनी भी पीस रखी थी मूंग की दाल की, नहीं मूंग की दाल की कह रही, पुदीने की चटनी भी पीस रखी थी। तो खैर खाना वाना हो गया है, बस अब चाय वगैरह बनाऊंगी। मतलब दिल तो बहुत कर रहा कि चाय भी पीऊँ, सब कुछ खाऊं, लेकिन जी मत लाने लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, और मूंग की दाल में मूंग मसूर की दाल बनाई थी, उसके अंदर एक रोटी ऐसे डीप करके थोड़ी देर रख दी थी, जब वो सॉफ्ट सी हो गई जब वो खाई। और अब चाय वगैरह बनाऊँगी। सांस भी चढ़ा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोलेस्ट्रॉल चेक कराऊंगी अपना, मुझे ऐसा लग रहा कि वो भी बढ़ना शुरू हो गया। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।